अयोध्या गैंगरेप पर अखिलेश का पोस्ट एक बार फिर से आ गया। अखिलेश यादव का पीड़िता को मेडिकल सुविधा दे सरकार, रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट में मामले का स्वतः संज्ञान ले, कोर्ट भी मामले का स्वतः संज्ञान ले, ये अखिलेश कह रहे हैं। पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, मामला गंभीर है और संवेदनशील है। बदनीयत लोग राजनीति कर रहे हैं, बदनीयत वाले जो लोग हैं वो इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा है इनका मंसूबा पूरा नहीं होना चाहिए। तो अयोध्या केस पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव पीड़िता का मेडिकल सुविधा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले, इसका जिक्र कर रहे हैं। रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बताने की कोशिश इसके जरिए ये कर रहे हैं कि वहां पर रक्षा की जिम्मेदारी सरकार सही तरीके से नहीं निभा पाई, इसलिए घटना घटी है। क्योंकि पूरे मामले में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं आरोपों के घेरे में है। ये सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सकीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। ये कोर्ट से भी अपील करें अखिलेश यादव। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से बीजेपी पर वो निशाना साध रहे हैं, बदनीयत का आरोप लगा रहे हैं, बदनीयत का, और इस पर राजनीतिकरण जो इस पूरी घटना का किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कटाक्ष करने की कोशिश की है, हमला करने की कोशिश की है। दरअसल समाजवादी पार्टी और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है मोहित खान, वो बेहद करीबी है, चुनाव अभियान समिति का सदस्य रहा है। उसके कुछ फोटोज भी सामने आए जिस पर हालांकि अवधेश सिंह ने कहा कि कोई भी फोटो खिंचवा सकता है मेरे साथ। चलिए नीतीश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नीतीश, कुल मिलाकर के देखें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चूंकि उपचुनाव भी है, मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है, ऐसे में इस मामले पर क्या दोनों तरफ से सियासत लगातार जारी है? देखिए, अगर बात करें तो सियासी जमीन अब तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई लग रही है। लेकिन पहले मैं तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त मैं सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हूं और यहां पर लगभग 12:30 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचेगा। पहुंचने के साथ पहले यहाँ पर सर्किट हाउस पर बैठक करेगा। बैठक करने के बाद जो तीन सदस्यीय लोग, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा, उनका हाल जानेगा। इसके साथ ये हाल जानने के बाद अब तक कार्रवाई क्या हुई इसका भी अपडेट लेगा, आगे क्या होना चाहिए इसको भी उनसे जानेगा, क्या क्या मदद मिली, मदद और किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो वो न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को अलग रख के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि कुशल क्षेम जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की कार्यशैली है। लेकिन अगर इसके इतर बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी के नेता भी इस पूरे मसले पर निशाना साध रहे हैं और उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है। इसके इतर अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से मुलाकात अभी करने नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि उनसे कोई मुलाकात करने गया, उनका कुशल क्षेम जाना। हाँ, राजनीतिक बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये राजनीतिक बयान आने वाले उपचुनाव में क्या फायदा पहुंचाते हैं, क्या ये उपचुनाव का नहीं। नीतीश, कुल मिलाकर क्या अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर तो खाना पूर्ति कर दी कि भाई सरकार सुरक्षा करे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे, कोर्ट से भी संज्ञान लेने का, स्वतः संज्ञान लेने की अपील कर दी अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव पीड़िता से मिलने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो डेकोरम है वो पूरा कर देना है सोशल मीडिया एक्स पर। जी, अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट आ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि काफी न्याय की मांग और सारी चीजों की मांग की जा रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि काश
कि इन सारी मांग के पहले उनके जो सांसद है वो आकर पीड़ित परिवार से एक बार मिल लेते, मिलकर उनका कुशल क्षेम जान लेते तो वो प्रभाव अलग रहता। अगर एक्स पर ये ट्वीट कहा जा रहा है कि जो पोस्ट है वो सामने आ रही है, तो जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी जिक्र कर रहा हूं कि अयोध्या में आने वाले समय में उपचुनाव है। मिल्कीपुर की जमीन को हर कोई जीतना चाहता है और अब उस उपचुनाव की कहीं ना कहीं बयार इस मुद्दे में बहती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाला उपचुनाव इस मुद्दे को लेकर किस तरह से आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को इस गैंगरेप के मामले में घेरना चाहती है और वो कार्रवाई बीजेपी लगातार कर रही है। इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन नेता हैं, एक बार नीतीश दर्शकों को फिर से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। संगीता बलवंत है, नरेंद्र कश्यप है, बाबूराम निषाद हैं, ये 3 लोग हैं और इन तीनों लोगों के साथ यहाँ के स्थानीय बीजेपी के जो नेता और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पहले यहाँ पर बैठक करेंगे, बैठक करके फिर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ तक कि जो पहले जब अभी तक का ये पूरा अपडेट है कि 12:30 बजे के लगभग वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 12:30 बजे के बाद लगभग 1 बजे का समय होगा जब यहाँ से वो कूच करेंगे और पहले अस्पताल जाएंगे। फिर ठीक है नीतीश, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे।